भारत की शिक्षा का मानक तय करता है NCERT। NCERT भारत की शिक्षा का मानक तय करता है। आप लोगों को बता दें कि पूरी दुनिया में सबसे महंगी शिक्षा मोदी सरकार दे रही है और इस मोदी सरकार ने ये जो महंगी शिक्षा का प्रावधान किया, ये कांग्रेस की नीतियों की देन है। ये सारी बातें छोड़ करके हम आज इस बिंदु पर चर्चा करेंगे कि भारत में इतनी महंगी शिक्षा क्यों है और क्या कारण है कि भारत में शिक्षा इतनी महंगी हो गई। भारत में जो शिक्षा महंगी होने का सबसे बड़ा कारण है, भारत में फिजूल की बातें पढ़ाई जाती हैं पाठ्यक्रमों में, बिल्कुल फिजूल की बातों में। आप छोटी क्लासों में जाइए, LKG UKG में भी कम से कम 6 से 7 किताबें हैं, जिन पुस्तकों का वज़न लगभग 4 किलो होता है। NCERT जिसने मानक तय किए, उनका भी कहना है कि 2 किलो से अधिक किताबें नहीं होनी चाहिए, किताब और कॉपी मिला करके। उसके बावजूद भी 2 से 4 किलो वज़न, 2 की अपेक्षा 4 किलो वज़न है LKG UKG में। उसके बाद आता है प्राइमरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें NCERT का मानक है 3 किलो का, उसमें लगभग 6 किलो किताबें लगती है। हर जगह मानक की अनदेखी हो रही है। सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, एक तो सबसे बड़ा ये सवाल है। मेरी ये मानना ये है कि जो NCERT ने जो मानक तय कर रखे हैं, पहली बात तो मानक ही गलत है। LKG UKG में जहाँ पुस्तकों की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ 2 किलो की पुस्तकों का इन्होंने प्रावधान कर रखा है। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 किलो का प्रावधान है, जबकि वहाँ महज 1 किलो का प्रावधान होना चाहिए। तो पहली बात तो NCERT ही गलत मानक तय किए है। उसके बाद शिक्षा का महंगा होने का कारण मैं बता रहा हूँ कि किताबें बहुत अधिक लगती हैं। अच्छा, इसको रुपये में अगर कन्वर्ट करके बताएं हम आपको कि रुपये का क्या मामला है, इसमें इतनी महंगी शिक्षा क्यों है, तो आप LKG UKG की अगर किताबें लेने चाहोगे तो लगभग आपको 1200 से 1300 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की अगर किताबें आप लेने जाओगे तो 3500 रुपया आपको खर्चा करना पड़ेगा। वही उसकी अपेक्षा जब आप आगे और किताबों में चले जाओगे, जूनियर स्कूल की किताबों में 6, 7, 8 में की जब किताबें आप लेने जाओगे तो आपको कम से कम 6000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप हाई स्कूल की किताबें देख लीजिए। हाई स्कूल की किताबें अगर आप लेने जाओगे तो लगभग 8 से 9000 रुपये आपकी जेब ढीली करनी पड़ेगी। इस तरीके का ये मानक है। अच्छा, वो मानक जो NCERT का मानक जो हमने आपको बताया, उसका पहले था LKG में 2 किलो, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में 3 किलो, उसके बाद जूनियर स्कूलों में 5 किलो का मानक है इनका, और उसके बाद हाई स्कूल में 6 किलो का मानक है। 6 किलो पुस्तकें लेकर के एक बच्चा जब जाएगा स्कूल, तो आप सोचिए कि हाँ, महंगी शिक्षा कौन कर रहा है। ये सारी महंगी शिक्षा जो दी जा रही है सरकार, ये पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि जितनी किताबें ज़्यादा लगेंगी उतनी कोई ना कोई जो कारखाने हैं किताब छापने के, उनको फ़ायदा होगा। ये सरकार की नीति है। ये सरकार की नीति कांग्रेस की भी थी और भारतीय जनता पार्टी की। भारत में जितने सांसद हैं उनको इस पर आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन एक भी सांसद ने इस पर आवाज़ नहीं उठाई अब तक। हमारे चैनल ने जब इसका जांच पड़ताल की, एक चीज़ें इनकी चेक की कि वाकई समस्याएं आ कहाँ रही हैं, कौन महंगी शिक्षा कर रहा है, तब हमने इसको पता लगाया। तब पता चला कि ये मानक है और इस मानक को भी जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं उसको मान नहीं रहे हैं, उसकी अपेक्षा जस्ट डबल। पहली बात तो NCERT जो मानक तय किए वो मानक ही गलत है। उसके बावजूद जो मानक उन्होंने तय कर दिए वो भी फॉलो नहीं हो रहा है। ये तो छोटी क्लासों का था पूरा मानक, ये जो हमने आपको बताया है। बड़ी सी क्लासों में जो मानक है, इंटर में बहुत महंगी किताबें हैं, और इसको में सुधार क्या हो सकता है, मैं उसके बारे में आज बताऊंगा। क्योंकि हमारे चैनल ने अभी जो समस्याएं बताई, वो समस्याएं तो आप लोगों ने देखी होगी, कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, सारी चीज़ें आपको भी आंखों से दिखाई देता है। अब सवाल ये है कि इसमें सुधार क्या किया जा सकता है, उस पर हम बताते हैं। LKG UKG में महज एक पहाड़ा
एक पहाड़ा जो चलता था पहले, जो मुश्किल से 10 रुपये का आता है, 10 रुपये का पहाड़ा और एक कापी, महज एक कापी से LKG UKG की शिक्षा दी जा सकती है बच्चों को। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड में सिर्फ़ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट होने चाहिए, हिंदी इंग्लिश और मैथ। हिंदी इंग्लिश और मैथ, सिर्फ 3 किताबों से फर्स्ट सेकंड थर्ड की हम फर्स्ट सेकंड थर्ड में कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है 5वीं क्लास। 5वीं क्लास में आप एक सब्जेक्ट बढ़ा सकते हो जिसका नाम है विज्ञान, साइंस कह सकते हो। 5 किताब मतलब 5वीं क्लास में आप 4 सब्जेक्ट को ही मेन मान्यता दे दीजिए। उसके बाद आप आ जाता है 6वीं 7वीं और 8वीं। 6वीं 7वीं 8वीं में एक सब्जेक्ट और बढ़ा दीजिए जिसका नाम सामाजिक विज्ञान रख लीजिए। अभी ये तक मामला था। अभी यहाँ हर किताब जो हमने आपको सलूशन बताया, हर उसमें जो अगर जाओगे आप तो 1-2 किताबें कम हो जाएंगी, 1-2 किताबें हर उसमें कम हो जाएंगी। अभी जब हमने जूनियर हाई स्कूल की जब हमने बात किया, अब जूनियर में आ जाते हैं। जूनियर में कई सब्जेक्ट हैं जो अनावश्यक हैं। नैतिक शिक्षा गलत है, इसकी किताब नहीं होनी चाहिए। संस्कृत का कोई महत्व नहीं, पूरे भारत में ना कोई इस भाषा को बोलता है, ना कोई इसको समझता है। सरकार बेहूदगी करने के लिए, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, उसने बेहूदगी एक फैलाने के लिए पूरे भारत में संस्कृत का प्रचार और प्रसार किया। एक सब्जेक्ट ये बंद होना चाहिए। दूसरा, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, कला का कोई महत्व नहीं है। कला आप कहीं भी, जैसे जब विज्ञान आप पढ़ाते हो तो विज्ञान में कलाकारी की कहीं कहीं आवश्यकता होती है, जो चित्र उत्र बनाते हैं उससे आप साइंस में ही उस कला का बच्चे सीख जाएंगे। ये हुआ इस तरीके से ये शिक्षा। अब आ जाते हैं हाई स्कूल में भी। हाई स्कूल में मेरे हिसाब से आपको सिर्फ इतिहास पढ़ाना चाहिए, जो सामाजिक विज्ञान की किताब है, ठीक है, चलता है। हिंदी चलता है, ठीक है। अंग्रेजी चलती है, ठीक है। मैथ चलती है, ठीक है। ये हुआ हाई स्कूल का पाठ्यक्रम। अब उसके बाद हम आ जाते हैं इंटर में। इंटर का अगर आप कैलकुलेशन देखें तो पहली बात जो साइंस साइड में है, साइंस साइड में क्या बदलाव होना चाहिए इंटर में, उसको देख लीजिए। साइंस साइड में अभी 5 सब्जेक्ट चलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और केमिस्ट्री, फिजिक्स। ये 5 सब्जेक्ट हैं जो इसमें चलते हैं, और इसको मिला करके बायो को मिला करके 6 होना क्या चाहिए। बायो के साथ हमें सिर्फ केमिस्ट्री और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट इंटर में होने चाहिए, जिससे ना सिर्फ बच्चों के ऊपर बोझ कम पड़ेगा, बल्कि जो अभिभावक हैं उनको कम से कम किताबें खरीदनी पड़ेंगी और शिक्षा सस्ती हो जाएगी। शिक्षा सस्ती होने का ये होगा। उसके बाद आप मैथ में चले जाइए। मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ में सीधी सी है, मैथ होना चाहिए। उसके बाद फिजिक्स होना चाहिए और इंग्लिश, 3 सब्जेक्ट इसमें होने चाहिए। जो 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं बच्चों को इंटर में, ये गलत है, पूरी तरीके से गलत है। ये शिक्षा नीति बिल्कुल गलत है। इस शिक्षा नीति में सुधार की आवश्यकता है। आप लोगों ने जो हमारा वीडियो देखा, इस तरीके से आप शिक्षा में सुधार के लिए अपनी सरकार से, अपने सांसद से, अपने विधायक से कह सकते हो। धन्यवाद साथियों।